हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता। आज यहाँ पर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए धे आईएएस की टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं। धे आईएएस का टेस्ट नंबर आज का हमारा पहला होने वाला है, जिसमें हम फुल टेस्ट की बात करेंगे और नई टेस्ट सीरीज आपकी जो है एग्जाम के लिए आ चुकी है। सबसे महत्वपूर्ण एक छोटी सी बात यह है, आपको जितनी भी इस चैनल पर टेस्ट सीरीज लग रही है, चाहे वो मेक आईएएस की हो, संस्कृति आईएएस की हो, दृष्टि की हो या देह की हो, जीएस वर्ल्ड की हो, सभी टेस्ट सीरीज आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगी पीडीएफ फॉर्म में, जिसका प्रिंट आउट आप जो है विद सॉल्यूशन के निकलवा सकते हो। ऐप की बात किया तो यूपीएससी नेट नाम से ऐप आ चुका है, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, या फिर उससे डाउनलोड कर लेना है, या फिर प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हो यूपीएससी नेट। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाना है, वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी, सॉल्यूशन के साथ है जो है प्रिंट आउट वगैरह आप जो है डाउनलोड करके निकलवा पाओगे। क्वेश्चन की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा आता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में रहने वाला है। हम हिंदी में काम करेंगे, लेकिन आप इंग्लिश में चाहो तो पढ़ सकते हो। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है कि नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना है। चलिए विचार कर लेते हैं। महाजनपदों में केवल अस्मक ही दक्षिण भारत में स्थित था। तो 16 महाजनपद थे, जिसमें से अस्मक जो था दक्षिण भारत में स्थित था। बिल्कुल बात ठीक कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि कंबोज जो था उत्तरापथ में स्थित था, मतलब कि उत्तर दिशा में कंबोज था। भाई ये भी ऑप्शन करेक्ट कह रहा है। तीसरा ऑप्शन कहता है कि आधुनिक बुंदेलखंड का जो इलाका है प्राचीन काल में मत्स्य महाजनपद था। अब आप सच बताओ, क्या मत्स्य महाजनपद में आता था? आप कहेंगे नहीं भाई, चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता। जो बुंदेलखंड क्षेत्र था वो चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था। यमुना नदी के किनारे है स्थित था। किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे है स्थित था। ऑप्शन कहेंगे पहला और दूसरा सही है, जबकि तीसरा ऑप्शन आपने यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी, निम्नलिखित में से अभिकथन और कारण है, इनमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए बात की जाए। अभिकथन कहता है, अशोक का बौद्ध होने का सबसे बड़ा जो प्रमाण है उसका भाब्रू से प्राप्त लघु शिलालेख मिलता है। क्या ये सही है? बिल्कुल बात ठीक है। अशोक के बौद्ध होने का प्रमाण जो सबसे बड़ा प्रमाण मिलता है भ्राभु से प्राप्त लघु शिलालेख से मिलता है। बिल्कुल बात ठीक कह रहा है। कारण कहता है कि इस शिलालेख में अशोक स्पष्टतः बुद्ध, धम्म और संघ का अभिवादन करता हुआ नजर आता है। बात दोनों सही है, तो आप कहेंगे अभिकथन और कारण दोनों सही है, व्याख्या भी सही कर रहा है, तो ए ऑप्शन पर हम जो है टिक करेंगे, याद रखिएगा। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य। जब असत्य कथन आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, सीधी सी बात यही लिख लिया करो, गलत ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, असत्य से याद रहेगा गलत ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है। चलिए बात की जाती है, गलत ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है। इल्तुतमिश के समय अवध में पृथु का विद्रोह हुआ था, है ना। इल्तुतमिश के समय में क्या हुआ था? पृथु का विद्रोह हुआ था। ये तो बात करेक्ट लिखी गई है। अलाउद्दीन के द्वारा राज्य में आंतरिक विद्रोह से निपटने के लिए रक्त और तलवार की नीति जो है अपनाई गई थी। क्या ये सही है? रक्त और तलवार की नीति अपनाई गई थी। आप कहेंगे भाई अलाउद्दीन खिलजी ने आंतरिक विद्रोह के लिए तो रक्त और तलवार की नीति को नहीं अपनाया था। ये किसने? अलाउद्दीन ने मंगोल आक्रमण से निपटने के लिए अपनाया था, ना कि आंतरिक विद्रोह के लिए। तो आप कहेंगे मंगोल आक्रमण से विद्रोह करने के लिए तो अपनाया था रक्त और तलवार की नीति को, लेकिन आंतरिक विद्रोह के लिए नहीं अपनाया था। तीसरा ऑप्शन कहता है कि गयासुद्दीन तुगलक के संदर्भ में निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, दिल्ली अभी बहुत दूर है, दिल्ली दूर अस्ते। तो गयासुद्दीन तुगलक से किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, जब बंगाल से गयासुद्दीन तुगलक जो है आ रहा था। और वास्तव में यही हुआ कि दिल्ली से कुछ ही दूर पहले गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। तो आप कहेंगे तीसरा वाला भी करेक्ट है। अब पूछा क्या था, कौन सा ऑप्शन असत्य है? तो आप कहेंगे केवल दूसरा ऑप्शन गलत है, बाकी पहला और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है। एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ राज्य चिन्ह है, और यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बात यह, चोल का राज्य चिन्ह बाघ था, ये तो करेक्ट लिखा है। चेरों का राज्य चिन्ह धनुष बाण था, ये भी करेक्ट लिखा है। और पांडव का राज्य चिन्ह मछली था, आप कहेंगे ये भी करेक्ट है। ऑप्शन डी वाले पे टिक लाएंगे, सभी ऑप्शन यहाँ पर आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई प्रमुख दक्खन राज्य हैं एक तरफ और दूसरी तरफ संस्थापक है, कौन सा प्रमुख दक्खन राज्य किस संस्थापक से संबंधित है। ऑप्शन रहेगा बीजापुर। बीजापुर की बात किया तो यूसुफ आदिल खान संबंधित है। अहमदनगर की अगर बात की जाए तो मलिक अहमद संबंधित है। गोलकुंडा की बात की जाए तो कुली शाह संबंधित है। और बीदर की बात किया तो अमीर अली बरी संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर आप कहेंगे जो ए वाला ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित अफ्रीका महाद्वीप में निम्नलिखित इस देशों में से कौन सा दास तटीय रेखा स्लेव कोस्ट में सम्मिलित जो है था। तो यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप में निम्नलिखित देशों में से कौन सा द्रास तटीय रेखा के सम्मिलित था। आपका ऑप्शन लाइबेरिया, टोगो, बेनिन, नाइजीरिया और सिएरा लियोन है। आपका ऑप्शन क्या रहेगा?
आप कहेंगे यहाँ पर जो है एक तो आपका टोगो सम्मिलित था, दूसरा आपका कौन सा सम्मिलित था, दूसरा आपका बेनिन सम्मिलित था और आपका नाइजीरिया सम्मिलित था। तो टोगो, बेनिन, नाइजीरिया सम्मिलित था। ऑप्शन आपका जो यहाँ पर हो जाएगा सी वाला करेक्ट हो जाएगा, है ना। जबकि लाइबेरिया और सियरा लियोन जो है संबंधित नहीं था। ये खाद्यान्न तटीय रेखा के अंतर्गत आता था, लाइबेरिया और आपका सियरा लियोन एक खाद्यान्न तटीय रेखा के अंतर्गत आता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, एक तरफ पर्वत है, दूसरी तरफ प्रकार है, कौन सा पर्वत किस प्रकार के लिए जाना जाता है। जैसे बात की जाए यूराल पर्वत। यूराल पर्वत कैसा है, बलित पर्वत की श्रेणी में आता है। सीरा नेवादा की बात किया तो खंड पर्वत की श्रेणी में आता है। ब्लैक हिल्स की बात की जाए तो ब्लैक हिल्स गुंबदाकार पर्वत की श्रेणी में आता है। और किलिमंजारो जो है आपका ज्वालामुखी पर्वत की श्रेणी में आता है। ऑप्शन आपका जो यहाँ पर ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त नदियों का पश्चिम से पूरब का सही क्रम क्या है। पश्चिम से पूरब की ओर सही क्रम की बात की जा रही क्या है, तो आप कहेंगे सबसे पहले कौन सा आएगा, हम यहाँ पर लिख देते हैं। सबसे पहले चंबल नदी सबसे पश्चिम में आएगी। चंबल नदी के पश्चिम के बाद कौन सा आएगा, फिर आपकी सिंध नदी आएगी। सिंध नदी के पूरब में आप कहेंगे बेतवा नदी आएगी और बेतवा नदी के पूरब में आपकी केन नदी आएगी। तो ऑप्शन यहाँ पर पहले नंबर पर चंबल, दूसरे नंबर पर सिंध, फिर आपका बेतवा और फिर आपका जो आ जाएगा कैन। तो 3 3 2 4 1 3 2 4 1 ऑप्शन ए वाला यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सत्य कथन का चयन करना है। अच्छा, इसी चैनल पर आप देखोगे तो मेक आईएएस की भी हम टेस्ट स्टार्ट कर चुके हैं ना, और बहुत जल्दी हम दृष्टि आईएएस की भी टेस्ट को स्टार्ट करने वाले हैं, ऑलरेडी जो है आ चुकी हैं। और मेक आईएएस, दृष्टि आईएएस और ध्येय की तो हम जो है यहाँ पर लगा ही रहे हैं। और इन सभी टेस्टों को पीडीएफ जो है हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि हमने बताया यूपीएससी नट नाम से ऐप आ चुका है, जिसकी डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक जो है दे दिया है। कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी आए तो आप जो है फोन लगा सकते हो। ऐप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यूपीएससी नट नाम से डाउनलोड करके प्रिंट आउट जो है निकलवा सकते हो और पढ़ सकते हो। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सत्य है। जैसे विचार की जाए, भारत में केरल जो है रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। केरल की बात किया तो किसके लिए, रबड़ का सबसे उत्पादक राज्य बताया जा रहा है, बिल्कुल बात ठीक कह रहा है। भारतीय रबड़ शोध संस्थान कोची केरल में है, तो भारतीय रबड़ शोध संस्थान कोची केरल में है क्या, आप कहेंगे नहीं भाई, केरल में तो है पर कोची में नहीं है। तो फिर कहां पर है, आप कहेंगे कोट्टाटम में है। कहां पर, कोट्टाटम में है, याद रखेगा। तो ऑप्शन केवल पहला वाला सही रहेगा, जबकि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सी सेल आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से नहीं बनी है। तो ऐसी कौन सी इनमें से सेल है जो आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से नहीं बनी है, तो आप ऑप्शन कहेंगे नीस तो बनी है, एम्फीबोलाइट भी बनी है, सिस्ट भी बनी है, जबकि फाइलाइट जो है नहीं बनी होती है। फाइलाइट जो होती है रूपांतरित चट्टानों के पुनः रूपांतरण से इसके निर्माण होता है, जबकि आग्नेय सेलों के चट्टानों के रूपांतरण से नीस, एम्फीबोलाइट और सिस्ट चट्टानों का जो है निर्माण होता है, फाइलाइट का निर्माण नहीं होता है। एक तरफ सम्मेलन है, दूसरी तरफ निर्णय है, कौन सा सम्मेलन किस निर्णय के लिए जाना जाता है। जैसे अगर बात की जाए सम्मेलन की, तो यहाँ पर आप बात करेंगे हेलसिंकी सम्मेलन जो है, कौन सा, हेलसिंकी जो सम्मेलन है सामुद्रिक पर्यावरण से संबंधित है, बिल्कुल बात सही, ठीक लिखा है। वीना सम्मेलन की बात की जाए तो आपके ओजोन स्तर के संरक्षण से संबंधित है। कानकुन सम्मेलन की बात किया तो हरित जलवायु कोष की स्थापना से संबंधित है। और पृथ्वी रियो सम्मेलन की बात किया तो एजेंडा 21 स्वीकृति संबंधित है। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट या सही है। चलिए विचार कर लेते हैं। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है, बिल्कुल बात ठीक लिखा है। ब्रह्मपुत्र एवं गंगा की संयुक्त धारा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे डी भी सही है। सी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर जो है करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संगीत के इतिहास के संदर्भ में भाजा की गुफाओं से संबंधित कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सत्य है। संगीत के इतिहास के संदर्भ में भाजा की गुफाओं से संबंधित कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो इन गुफाओं में की गई जो नक्काशी से संबंधित साबित होता है कि तबला एक ताल वाद्य यंत्र का उपयोग भारत में कम से कम 2300 वर्षों से जो है किया जा रहा है। केवल डी ऑप्शन आपका ऑप्शन जो है करेक्ट है, बाकी 1 2 3 जो है गलत है। इनमें भारतीय कला में ढोलक का सबसे पहला चित्रण मिलता है, तो आप कहेंगे ढोलक का सबसे पहला चित्रण जो है नहीं मिलता है। भाजा गुफाओं में संगीत वाद्य यंत्रों का वर्णन जो है किया गया है। इनमें भारत के सबसे पुराने विदित संगीत के संकेत मौजूद हैं, आप कहेंगे नहीं है।
सातवाहन काल के दौरान गुफाओं का उपयोग संगीत विद्यालय के रूप में किया गया था, ये भी ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन केवल आपका यहाँ पर डी वाला सही था, जबकि ए बी सी गलत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाइड्रोपोनिक्स के संबंध पर विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। हाइड्रोपोनिक्स के बारे में विचार करना है तो विचार की जाए, यह मृदा आधारित पोषक तत्वों से भरपूर कृषि क्षेत्रों में पौधे उगाने की एक विधि होती है। क्या ये सही है? हाइड्रोपोनिक्स एक है पानी आधारित विधि है। पहली बात तो कैसी है? पानी आधारित विधि है, तो ऑप्शन कहेंगे पहला वाला गलत हो गया। दूसरा कहता है यह शहरी और उपनगरीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है जहां कृषि योग्य भूमि प्रदूषित है, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल बात ठीक है। तो केवल दूसरा ऑप्शन तो सही है, जबकि पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाती है। भारत के संविधान के संदर्भ में न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक का उद्देश्य स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है। भारत के संविधान में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कौन कौन से न्याय हैं? सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है और राजनीतिक न्याय है। इसका उल्लेख किस में किया गया है? आप कहेंगे प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दोनों में किया गया है। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है काकतीय राजवंश के संदर्भ में विचार कीजिए। क्या विचार करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? काकतीय राजवंश के बारे में विचार करना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? चलिए बात कर लेते हैं। रामप्पा मंदिर का जो निर्माण है 1213 ईस्वी में काकतीय साम्राज्य के शासन के दौरान रेचरला रुद्र के द्वारा किया गया था। बिल्कुल बात ठीक कही गई है। दूसरा कहता है काकतीय परिवार के कुछ ताम्रपत्र शिलालेखों में उन्हें क्षत्रिय योद्धा वर्ण से संबंधित बताया गया है, तो बी वाला भी ऑप्शन करेक्ट है। आप कहेंगे सी रहेगा, एक और दो दोनों ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ऐप पर जाके एक बार विजिट कर लेना। मल्टीपल्स आपको यहाँ पर कोर्सेस मल्टीपल टेस्टेज मिल जाएगी। आप खुद कहोगे कि चैनल जो है वेरी इंपोर्टेंट होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानें अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानी संरचना है? तो अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानी संरचना इनमें कौन कौन सी है? लैकोलिथ, बैथोलिथ, डाइक, कार्डेरा एवं बाढ़ बेसाल्ट। ऑप्शन क्या कहेंगे आप कहेंगे पहले तो एक लैकोलिथ है, दूसरा आपका बैथोलिथ है, तीसरा आपका डाइक है। कॉर्डेरा एवं बाढ़ बेसाल्ट नहीं है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी वाला रहेगा। 1 2 3 सही है, चौथा और पांचवा ऑप्शन अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान की संरचना की श्रेणी में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय संघवाद संवैधानिक रूप से विषम है क्योंकि? क्या कह रहा है? भारतीय संघवाद संवैधानिक रूप से विषम है क्योंकि भारतीय संघ की कुछ राज्यों और अन्य घटक इकाइयों के केंद्र के साथ संबंधों में अंतर है, इसलिए भारतीय संघवाद संवैधानिक रूप से विषम है, याद रखिएगा, है ना? क्या है? विषम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विधान परिषदों में स्वराज्यवादी गतिविधियों की उपलब्धियों के संबंध पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। विधान परिषदों में स्वराज्यवादी गतिविधि की उपलब्धियों के बारे में विचार कर लेना है। उन्होंने मोन्टांगू चैम्स्फोर्ड सुधार की सीमाओं को उजागर किया। बिल्कुल बात ठीक है। विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में जो है चुना गया था। बिल्कुल बात ठीक। बहुत छोटा क्वेश्चन था, दोनों ऑप्शन यहाँ पर आपके सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारतीय नदियां एवं तदनुरूप राष्ट्रीय उद्यान बताए गए हैं, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भारतीय नदियां और राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है, इसके बारे में बात की जा रही है। तो लोहित ओरंग राष्ट्रीय उद्यान से, लोहित ओरंग राष्ट्रीय उद्यान से क्या ये सही है? तो आप कहेंगे भाई ये तो गलत है। चंबल राजाजी राष्ट्रीय उद्यान से, ये भी गलत है। नर्मदा का, हाँ बिल्कुल ठीक है, जो नर्मदा नदी है वो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से बहती है। आप कहेंगे केवल तीसरा ऑप्शन है आपका ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। राजाजी उद्यान से अगर बात किया है तो पहली बात तो राजाजी कहां पर है? आप कहेंगे उत्तराखंड के देहरादून हरिद्वार में है, तो सीधी सी बात है यहां से कौन सी? गंगा नदी के आसपास से है, गुजरता है। ठीक है। ओरांग की बात की जा रही है, कौन सी? कहना तो आ गया आपका नर्मदा के, जबकि ओरांग की बात किया तो ओरांग आपका कहां पर है? असम में है। तो आप सीधी सी बात किया तो असम में है, तो लोहित तो नहीं है, तो फिर कौन सी? आप कहेंगे ब्रह्मपुत्र। कौन सी? ब्रह्मपुत्र, याद रखिएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर जो है केवल तीसरा सही था, जबकि पहला और दूसरा गलत था। अनुच्छेद 22 के अनुसार न्यायिक हिरासत में लिए गए व्यक्ति को कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं होता है? आर्टिकल 22 के अनुसार न्यायिक हिरासत में अगर व्यक्ति लिया जाता है, उसे कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं होता है? तो उसे यथाशीघ्र उसकी गिरफ्तारी के आधारों को बारे में सूचित करना होता है। बिल्कुल ठीक है। उसे अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने और बचाव की अनुमति दी जाती है, ये भी करेक्ट है। सलाहकार बोर्ड की मंजूरी के बिना उसे 3 माह से अधिक हिरासत में रखा जा सकता है। नहीं भाई, ये तो गलत लिखा है। उसे ऐसी गिरफ्तारी के 24 घंटे की अवधि के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, ये भी करेक्ट है। तो ए, बी और डी तो सही लिखा था, जबकि सी ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका गलत लिखा था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अभिकथन और कारण आता है, और अभिकथन और कारण में पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है।
चलिए बात किया है, अभिकथन कहता है दक्कन में जो स्थापित सातवाहन साम्राज्य है उसकी प्रशासनिक संरचना मौर्य साम्राज्य के समान थी। बिल्कुल बात ठीक कह रहा है। कारण कहता है कि सातवाहनों के प्रांतीय गवर्नर के पास काफी हद तक स्वायत्ता नहीं, काफी हद तक स्वायत्ता तो थी, लेकिन सिर्फ इसीलिए साम्राज्य के मौर्य साम्राज्य के समान थी, ये गलत हो जाएगा। तो आप कहेंगे ए आर दोनों तो सही है, परंतु उसकी व्याख्या जो है सही नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी वाला करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन प्रणाली लागू करने की सिफारिश किस आयोग ने की है? तो भारत में वन नेशन वन इलेक्शन ONE सिस्टम को भारत में सिफारिश जो है किस आयोग के द्वारा की गई? आप कहेंगे विधि आयोग के द्वारा। किस आयोग के? विधि आयोग के लॉ कमीशन के द्वारा जो है की गई थी। नेक्स्ट आता है रायकज केसरी और दायकज केसरी की उपाधि किस राजवंश से संबंधित है? भाई रायकज केसरी और दायकज केसरी की जो उपाधि है किस राजवंश से संबंधित है? आप कहेंगे गजपति राजवंश से संबंधित है। कहां पर? उड़ीसा वाला है ना, आंध्र प्रदेश उड़ीसा वाला जो राजवंश था उससे संबंधित है। बाल गंगाधर तिलक के संदर्भ पर विचार करना है। बाल गंगाधर तिलक उपयुक्त में से किससे संबंधित थे? पूना सार्वजनिक सभा, सम्मति आयु अधिनियम, गौरक्षणी सभा, आत्मीय सभा। ऑप्शन क्या रहेगा? आप कहेंगे पूना सार्वजनिक सभा से संबंधित थे, सम्मति आयु अधिनियम से संबंधित थे, जबकि गौरक्षणी और आत्मीय सभा से संबंधित नहीं थे। केवल पहला और दूसरा ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक के बारे में ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कि किनसे सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के राजधानी परिवर्तन के विषय में उल्लेख किया गया है? तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के राजधानी परिवर्तन के विषय में उल्लेख कहां पर किया गया, इसकी बात की जा रही है। तो ऑप्शन कहेंगे तारीख फिरोजशाही में किया गया है, आपके फुतवात उस सलातीन में किया गया है, तबकात नासरी और तहजीबुल अखलाक में नहीं किया गया है। तारीख फिरोजशाही में और फुतवात सलातीन में फिरोज मोहम्मद बिन तुगलक के राजधानी परिवर्तन के बारे में बताया गया है। डी ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अभिकथन और कारण है, इनमें से कौन सा अभिकथन कारण सही है? अभिकथन कहता है कि संसद के द्वारा 1996 में संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली हेतु उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। बिल्कुल बात ठीक है। बात की जा रही है कि अनुच्छेद 241 में संसद को यह शक्ति है कि वह किसी संघराज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना जो है कर सकता है। बिल्कुल बात ठीक है। तो ए और बी दोनों सही हैं, ए आर दोनों सही है, तो हम कहेंगे ए आर सही है और व्याख्या भी कर रहा है। 1966 में संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के लिए एक हाईकोर्ट की स्थापना को किया गया था। हेरिसेराफोमिस से आप क्या समझते हैं? भाई हेरिसेराफोमिस से आप क्या समझते हैं? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। सुंदरबन के मैंग्रोव वनों में पाई जाने वाली मूल्यवान इमारती लकड़ी होती है, जिसे हेरिसेराफोमिस के रूप में इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कोलतार के संबंध के बारे में विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भाई कोलतार के बारे में विचार करना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो बात किया है उद्योग में कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोलतार प्राप्त होता है। बिल्कुल बात ठीक है। यह अप्रिय गंध वाला गाढ़ा द्रव होता है जिसमें 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। ये भी करेक्ट है। सिल्वर फिश और सलब जैसे घरेलू कीटों को भगाने के लिए प्रयुक्त नेफ्थिलीन गोलियां कोलतार से प्राप्त होती हैं। ये भी करेक्ट है। तो आप कहेंगे तीनों ही सही है, तो ए ऑप्शन रहेगा। जो कोलतार होता है वो नेफ्थिलीन गोलियों और कोलतार से प्राप्त जो है की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कार्बन चक्र में बैक्टीरिया किस प्रकार की भूमिका निभाता है? भाई कार्बन चक्र में जो बैक्टीरिया होता है वह किस प्रकार की भूमिका निभाता है? आप कहेंगे किस प्रकार की? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा CO2 में स्थिरीकरण की। बिल्कुल ठीक है। सभी मृत कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के द्वारा CO2 में स्थिरीकरण की। ये भी करेक्ट है। रासायनिक संश्लेषण में CO2 के स्थिरीकरण की। ये भी करेक्ट है। आप कहेंगे डी लाएगा। तीनों ही ऑप्शन जो है आपके यहाँ पर सही है कार्बन चक्र में बैक्टीरिया के बारे में। सितंबर 2025 में आयोजित महिला हॉकी एशिया कप 2025 के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही? भाई सितंबर 2025 में महिला हॉकी एशिया कप 2025 के संबंध में पूछ रहा है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो इसका आयोजन चीन के हांगझोउ शहर में जो है आयोजन किया गया था। बिल्कुल ठीक है। श्रीलंका ने फाइनल में भारतीय महिला हॉकी टीम को हराकर पराजित किया। यह सही लिखा है? आप कहेंगे महिला हॉकी एशिया कप 2025 का आयोजन सितंबर में किया गया था, चीन के शहर हांगझोउ में किया गया था। तो चीन ने फाइनल में भारतीय हॉकी टीम को हराकर जो है पराजित किया था। तो आप कहेंगे श्रीलंका ने नहीं बल्कि चीन ने किया था। तो ऑप्शन यहाँ पर दूसरा गलत है, पहला वाला ऑप्शन केवल यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक तरफ सम्मेलन आयोजन है, दूसरी तरफ कौन सा शहर में इसको किया गया था, इसके बारे में की गई बात है। जैसे बात किया है विश्व पर्यटन शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर हुआ? तो आप कहेंगे यह है आपके मेलाका में हुआ। विश्व वैश्विक संस्कृत सम्मेलन कहां हुआ? बाली में हुआ था। शांति शिखर सम्मेलन की बात किया तो शर्म अल शेख में हुआ था। और विश्व रोबोट शिखर सम्मेलन बीजिंग चीन में हुआ। ऑप्शन ए वाला यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए कौन सा? ए वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्यपाल के संबंध में सही नहीं है। जब असत्य आ जाए, या रखिए जब असत्य आ जाए लिखा हुआ, या आपका आ जाए कि सत्य नहीं है, तो एक ही चीज पे दिमाग लगाना है। पूछ रहा है कि गलत इनमें से कौन सा है, कौन सा गलत इसमें से कौन सा है, बस इतना ही दिमाग लगाना याद रखिएगा। आप लोग कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, हम तेज कहीं तो स्पीड में तो नहीं बोल रहे, तो हम नेक्स्ट टाइम से उसको जो है सुधार लेंगे। क्वेश्चन की बात किया है कि कौन सा एक राज्यपाल के बारे में सत्य नहीं है। राज्यपाल 5 वर्ष से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता है। अब सच बताओ, जब यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करता है तो यह कभी भी हटाया जा सकता है, तो आप कहेंगे पहला वाला ही गलत है। राज्यपाल का वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, करेक्ट लिखा है। राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अभिपत्र के द्वारा नियुक्त करता है, बिल्कुल करेक्ट है। डी का तो कोई महत्व है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अभिकथन और कारण है, इनमें से कौन सा अभिकथन कारण सही है। अभिकथन कहता है कि जैवनाशी रसायनों को रेंगती मृत्यु कहा जाता है। क्या कहता है, क्रीपिंग डेथ कहते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहा है। कारण कहता है कि रसायन विषैले अपशिष्ट के रूप में आहार श्रृंखला में प्रविष्ट होते हैं, मनुष्यों और जंतुओं में आहार के माध्यम से प्रविष्ट कर जाते हैं। जब अभिकथन और कारण दोनों सही है तो ये कहेंगे दोनों सही भी हैं और दोनों की व्याख्या भी यहाँ पर सही की जा रही है। जो जैवनाशी रसायन होते हैं रेंगती मृत्यु कहा जाता है, क्रिपिंग डेथ्स के रूप में इनको जाना जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए विचार कर लेते हैं। ब्रोमीन एक ऐसा अधात्विक तत्व है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, करेक्ट है। लिथियम सबसे हल्की धातु है, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन कहेंगे यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, 1 2 दोनों करेक्ट है। कौन सा देश 5 आइज इंटेलिजेंस अलायंस का सदस्य नहीं है। तो 5 आइज इंटेलिजेंस अलायंस का सदस्य कौन सा देश नहीं है, आप कहेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका है, कनाडा है, न्यूजीलैंड भी है। जबकि भारत की बात किया तो भारत जो है नहीं है, याद रखिएगा कौन सा, भारत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्ति के 12वें वर्ष में जैन धर्म में मतभेद पैदा हो गया था। जमाली संघ छोड़कर चले गए थे। यह मतभेद किस सिद्धांत के कारण पैदा हुआ था। तो यह सिद्धांत कौन सा था जिस सिद्धांत के कारण मतभेद पैदा हुआ, आप कहेंगे क्रियमाणकृत सिद्धांत था, जिसके कारण जो है विवाद पैदा हो गया था। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आप याद जरूर कर लीजिएगा। अभिकथन और कारण इनमें से आता है, अभिकथन कहता है गिग अर्थव्यवस्था भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान देती है, बिल्कुल बात ठीक है, तो बच्चा बता सकता है। कारण है कि भारत में गिग श्रमिक परिवहन, वितरण और फ्रीलांसिंग के साथ विभिन्न क्षेत्रों में शामिल है, ये भी करेक्ट है। इसीलिए शामिल है, सिर्फ इसीलिए योगदान देती है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ए आर है दोनों सही, परंतु उसकी व्याख्या जो है नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सम्मिलित सही नहीं है, गलत ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है। चलिए बात करी जाती है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पर है, आप कहेंगे हैदराबाद में है, करेक्ट है। पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र की बात की है तो आपकी पुणे में नहीं है, कहां पर है बता देंगे। काजरी की बात की है कहां पर है, जोधपुर में है, करेक्ट है। भारतीय पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संस्थान नई दिल्ली में है, ये भी करेक्ट है। तो भारतीय पारिस्थितिकी अगर विज्ञान केंद्र की बात की कहां पर है, आप कहेंगे बेंगलुरु कर्नाटक में। कहां पर है, बेंगलुरु कर्नाटक में है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत था, बाकी ए सी डी सही थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से बात कराया कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सीपीआई कोर मुद्रास्फीति में वृद्धि का कारण कौन सा ऑप्शन जो है बन सकते हैं। चलिए बात की जाए। खाद्य पेय पदार्थों की कीमतों में वृद्धि, ये कारण नहीं हो सकता। पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि, हाँ बिल्कुल ये कारण होता है। ईंधन और प्रकाश श्रेणी, एलपीजी, केरोसिन, बिजली आदि कीमतों में वृद्धि, ये कारण नहीं होता। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि ये भारतीय अर्थव्यवस्था में सीपीआई कोर मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन के कारण बन सकते हैं। केवल बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा, बाकी ए और पहला और तीसरा यहाँ पर जो है नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसे फजल अली आयोग भी कहते हैं, किसी राज्य पुनर्गठन योजना के लिए 4 बड़े कारकों की पहचान की। निम्नलिखित में से कौन सा कारक शामिल इसमें नहीं था। तो कौन सा कारक शामिल नहीं था, देश की एकता, सुरक्षा, अनुरक्षण और संरक्षण करना ये शामिल था। एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अपनाना यह शामिल नहीं था। भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता अपनाना करेक्ट शामिल था। वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक तर्क को अपनाना यह भी शामिल था। फजल अली आयोग की बात की जाए 1953 में इसका दिसंबर 1953 में इसका जो है गठन किया गया था। इसमें 3 सदस्य थे, अध्यक्ष इसके फजल अली थे, 2 और सदस्य थे के एम पडिक्कर एवं एच एन कुंजरू। याद रखिएगा, देश की एकता, सुरक्षा, अनुरक्षण करना, भाषाएं, सांस्कृतिक एकरूपता लाना, वित्तीय, आर्थिक, प्रशासनिक तर्क देना, प्रत्येक राज्य एवं पूरे देश में लोगों के कल्याण की योजना बनाना, इसका जो है 4 बड़े कारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए विचार कर लेते हैं। विचार करना है कि अक्टूबर 2025 में तुवालू आईयूसीएन का नया सदस्य बनाया गया। बिल्कुल बात ठीक है, जो तुवालू देश है वो आईयूसीएन का नया सदस्य बना है।
IUCN का 90वां सदस्य देश बना है, ये भी सही है, ऑप्शन कहेंगे सी वाला रहेगा, दोनों ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा लीप्स 2025 के पहल के संबंध में सही है? भाई लीप्स की बात क्या है, लीप्स 2025 की इनिशिएटिव पहल के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जैसे बात क्या है, इस पहल का उद्देश्य कि भारत के लॉजिस्टिक क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना, बिल्कुल ठीक है। लीप्स 2025 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT के द्वारा तैयार जो है किया जाता है, ये भी करेक्ट है, तो आप कहेंगे सी ऑप्शन, दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाप अंगार गैस वाटर गैस के संबंध में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? चलिए बात कर लेते हैं। यह अमोनिया के औद्योगिक उत्पादन में उपयोगी है, बिल्कुल ठीक है। इसे मिथाइल एल्कोहल भी कहा जाता है, ये भी करेक्ट है। तो भाप जो अंगार गैस होती है अमोनिया की औद्योगिक उत्पादन में उपयोगी है, मिथाइल एल्कोहल कहा जाता है, दोनों ऑप्शन करेक्ट है, तो सी वाले पे हम यहाँ पर टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, प्राचीन भारत में उत्तर प्रदेश स्थित गणराज्य से संबंधित सूची एक गणराज्य है और सूची 2 वर्तमान क्षेत्र है। तो कौन सा गणराज्य किस क्षेत्र से संबंधित है, इसकी बात किया गई। जैसे रामग्राम के कोलिप की बात किया है, रामग्राम के कोलिप जो है गोरखपुर जनपद से संबंधित है। पाबा के मल्ल की बात किया तो आपके फाजिल नगर क्षेत्र से संबंधित है। कपिल वस्तु के साक्य की बात किया है सिद्धार्थ नगर से संबंधित है। और कैस पुत्र के कलाम की बात किया तो गंगा यमुना के दो आप से संबंधित है। ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका सी वाला जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अभिकथन और कारण है, कौन सा अभिकथन कारण सही है? अभिकथन कहता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधारों को 1793 तक अंतिम रूप देकर कॉर्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया, कॉर्नवालिस कोड नाम से, बिल्कुल ठीक कह रहा है। कारण कहता है कि यह सुधार प्रसिद्ध सिद्धांत शक्तियों के पृथक्करण पर यह आधारित था। तो आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ाई होगा, तो आप कहेंगे दोनों ऑप्शन यहाँ पर जो है सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है, तो ये ऑप्शन पर टिक करेंगे। वित्तीय समावेशन की निम्नलिखित योजनाओं के प्रारंभ होने का सही कार्यक्रम क्या है? तो सबसे पहले वित्तीय समावेशन में कौन सी योजना लाई गई, इसके बारे में बात की जा रही है। सबसे पहले किसान क्रेडिट कार्ड योजना को लाया गया था। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब लाई गई? तो आप कहेंगे 1998-99 के दौरान लाई गई थी। दूसरे नंबर पर आपकी आती है कौन सी, लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना, और ये कब लाई गई? ये आपकी 2001 में लाई गई थी। इसके बाद स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना लाई गई है और यह योजना आपकी 2003 में लाई गई। तो 213 आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं हैं, दूसरी तरफ कौन से प्रकाशन से संबंधित है, बात की जा रही है। चलिए जैसे बात किया है द लीडर की बात किया है तो मदन मोहन मालवीय संबंधित है ना, ऑप्शन पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बात की जाए तो कवि बच्चन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित है। ज्ञान प्रदायनी की बात किया तो नवीन चंद्र राय से संबंधित है। बम्बई दर्पण की बात किया तो बाल शास्त्री संबंधित है, ऑप्शन आपका बी वाला यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कांग्रेस का अधिवेशन है और एक तरफ पारित कार्यक्रम है, कौन सा कार्यक्रम पारित हुआ था किस कांग्रेस के अधिवेशन से संबंधित? तो यहाँ पर अगर बात की जाए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो बात की जाए लाहौर 1929 में हुआ था, जिसमें क्या बात की गई थी, जिसमें बात कहेंगे पूर्ण स्वराज्य की बात को रखा गया था। यहाँ पर आपका यहाँ पर लिख देते हैं, चौथे से मिलाएंगे, ठीक है। कराची 1931 की बात की जाए, कराची 1931 में मौलिक अधिकार की बात की गई थी, तो तीसरे से मिला देंगे। फैजपुर 1937 की बात किया है, मूलभूत कृषि भूमि कार्यक्रम की बात की थी, पहले से मिला देंगे। रामगढ़ 1940 में राष्ट्रीय एकता की बात की गई थी, दूसरे से मिला देंगे। तो 4 3 2 1 क्या सही है? 4 3 1 2, हाँ ये वाला सही है ना, 4 3 1 2 ऑप्शन जो है आपका बी वाला करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट आता है, 50 नंबर क्वेश्चन लगा रहे हैं। भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में जाने वाले उन्होंने भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में भी जाने वाले उन्होंने कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की और सांख्य नामक एक पत्रिका की स्थापना की। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति का उल्लेख जो है किया गया है? तो आप कहेंगे प्रशांत चंद्र महानलोबिस, कौन सा? पीसी महानलोबिस, प्रशांत चंद्र महानलोबिस के बारे में जो है बताएंगे। 50 क्वेश्चन लगा चुके हैं, आप लोगों ने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिएगा। हमारा ऐप भी आ चुका है, इसका नाम हमने आप लोगों को बताया है, उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन का यहाँ पर चुनाव करना है, कौन सा ऑप्शन गलत है देख लेते हैं। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम जो अभिलेख है, साक्ष्य जो है बेसनगर के गरुड़ स्तंभ से मिलते हैं, ये तो करेक्ट लिखा है। देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन सर्वप्रथम छंदोक्त उपनिषद में मिलता है, ये भी करेक्ट लिखा है। अलवार संतों का संबंध वैष्णव धर्म से है, तो ये भी सही है। पूछा है कौन सा ऑप्शन असत्य, कौन सा ऑप्शन गलत है, तो हम कहेंगे इनमें से कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है, तीनों के तीनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिकथन और कारण फिर से आता है। अभिकथन कारण भाई बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, तो
बात यह है अभिकथन और कारण की, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है। अभिकथन ए कहता है अंधेरे से एकाएक उजाले में जाने पर हमें चकाचौंध लगती है और साफ नहीं दिखाई देता। क्या ये सही है? देखा है कैसा क्वेश्चन लिखा है, कह रहा है अंधेरे से एकाएक उजाले में जाने पर हमें चकाचौंध लगती है, साफ नहीं दिखाई देता है। बिल्कुल बात ठीक कह रहा है। कर्ण कहता है कि रोडोप्सिन चमकीली पिगमेंट का पूर्ण विघटन हो जाने पर ही कौन क्रियाशील हो पाते हैं। तो आप कहेंगे दोनों ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन पे टिक लाएंगे, ए आर दोनों सही है और आपका व्याख्या भी सही कर रहा है। कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में सौराष्ट्र प्रदेश गुजरात में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त के द्वारा सिंचाई के बांध के निर्माण का उल्लेख जो है मिलता है। सौराष्ट्र प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त के द्वारा सिंचाई के बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है, किस स्तंभ लेख शिलालेख में मिलता है। तो ऑप्शन क्या रहेगा, रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख में मिलता है। बहुत प्यारा और बहुत छोटा क्वेश्चन है, सभी को आई थिंक पता ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गांधी इरविन समझौता 1931 से संबंधित है, निम्नलिखित समझौते के निहित राजनीतिक महत्व को सर्वश्रेष्ठ दर्शाया गया। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, इसके बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ब्रिटिश सरकार के साथ बातचीत करने वाली एक वैध राजनीतिक इकाई के रूप में स्वीकार किया था। बी ऑप्शन आपका जो है करेक्ट हो जाएगा, इसमें गांधी और ब्रिटिश की तरफ से इरविन ने समझौता किया था। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म यहाँ पर करेक्ट है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है। सार्थवाय व्यापारियों के समूह का नेता होता था, बिल्कुल ठीक है। एरण अभिलेख सती प्रथा का सर्वप्रथम अभिलेख का प्रमाण मिलता है, ये भी करेक्ट है। भुक्ति गुप्तकालीन प्रांत होते थे, ये भी करेक्ट है। तो आप कहेंगे डी वाला सभी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 73वें अमेंडमेंट 73वें संशोधन के तहत जो है कौन सा अनिवार्य प्रावधान किया गया था। तो 73वें संविधान संशोधन के तहत कौन सा प्रावधान किया गया है। स्त्री प्रणाली को अपनाया गया था, तो आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। ग्राम सभा का गठन किया गया था, ये भी ठीक है। महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया था, बिल्कुल ठीक है। पंचायतों को वित्तीय अधिकार दिया गया था, नहीं। स्थानीय निकायों में सांसदों का प्रतिनिधित्व की बात की गई थी, नहीं। तो 1 2 3 सही है, तो आप कहेंगे ए वाला ऑप्शन तो सही है, जबकि यहाँ पर चौथा और पांचवा ऑप्शन जो है गलत था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया है सूफी संतों के संबंध में कौन सा ऑप्शन असत्य है। सूफी संतों के बारे में असत्य कथन का चुनाव करना है, गलत ऑप्शन कौन सा है। तो शेख निजामुद्दीन औलिया फरुद्दीन गज ए शंकर बाबा फरीद के शिष्य थे, भाई ये तो सही लिखा है। भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म का संघ का प्रवर्तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है, ये भी करेक्ट लिखा है। अमीर खुसरो को भारत का सादी कहा जाता है। अमीर हसन को दहलवी को उच्च गजलों के कारण भारत का सादी कहा जाता है। अमीर खुसरो को नहीं कहा जाता है, अमीर हसन दहलवी को कहा जाता है। यहां पर लिख देते हैं अमीर हसन दहलवी को, वो किस लिए, उच्च गजलों के कारण। ये भी याद रखो किसके कारण, उच्च गजलों के कारण जो है भारत का सादी कहा जाता है। तो सी ऑप्शन गलत है। शेख नसरुद्दीन महमूद को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी वाला आपका गलत था, बाकी ए बी डी जो है करेक्ट थे। निम्नलिखित में से कौन सा लिम्फोफाइड ऊतक मानव शरीर में प्रवेश के बिंदुओं पर रोग जनकों को रोकने के लिए रणनीतिक रूप से स्थित है और मानव शरीर में लिम्फोइड ऊतक का लगभग 50% हिस्सा बनाता है। ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, आप कहेंगे म्यूकोसा संबंधी लिम्फोइड ऊतक संबंधी सही रहेगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये साइंस से संबंधित क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अकबर के संबंध में पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन सही है। भाई अकबर के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बात की जा रही है। अकबर ने 1562 में दास प्रथा को समाप्त किया, करेक्ट है। अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया, करेक्ट है। अकबर ने 1564 में जजिया कर को समाप्त किया, करेक्ट है। अकबर ने 1565 में घोड़ों को दागने की प्रथा को समाप्त किया, क्या सही है। अकबर ने 1573 में किया था, 1565 में 1573 में घोड़ों को दागने की प्रथा का पुनः प्रचलन किया था, है ना, जिसका सेनापति अपने घोड़े ना बदल सके। तो यहां पर कहेंगे आपका चौथा तो गलत था, 1 2 3 सही है, सी वाले पे हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है मानसिक आय का सबसे अच्छा वर्णन करता है। मानसिक आय का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा शब्द करता है। वस्तु एवं सेवाओं के उपभोग से प्राप्त संतुष्टि को मानसिक आय से संबंधित जो है जोड़ा जाता है। निम्नलिखित में से किस एक को वृद्धि रोगी हार्मोन्स के रूप में जाना जाता है। वृद्धि रोधी हार्मोन्स के रूप में किसे जाना जाता है, आप कहेंगे एब्सिसिक अम्ल को। किसे, एब्सिसिक अम्ल को वृद्धि रोधी हार्मोन्स के रूप में जो है जाना जाता है। क्यों, यह पौधों की वृद्धि को रोकता है, पौधों में पत्तियों के झड़ने की प्रक्रिया को यह नियंत्रित करता है, जिसे वृद्धि रोधी हार्मोन्स एब्सिसिक अम्ल को कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ बहुलक है, दूसरी तरफ उपयोग है, कौन सा बहुलक किस उपयोग से संबंधित है? जैसे बात की जाए तो टेरिलीन जो है आपके वस्त्र उद्योग से संबंधित है। पॉलीप्रोपाइलीन की बात किया है तो आपके ट्यूब बनाने से संबंधित है। पॉलीस्टाइरीन की बात किया तो टेलीविजन कैबिनेट बनाने से संबंधित है। पॉलीविनाइल क्लोराइड की बात किया तो केबल बनाने से संबंधित है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है, मतलब कि गलत ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है? चलिए, गलत ऑप्शन की अगर हम पहचान करें तो अरब्बीपुरम आंदोलन 1888 में नारायण गुरु के द्वारा चलाया गया था। बिल्कुल बात ठीक है, चलाया गया था। आत्मसम्मान आंदोलन ईवी रामास्वामी नायकर संबंधित है, ये भी सही है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1920 ईस्वी में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना मुंबई में 1920 में नहीं की थी, बल्कि 1924 में की थी। तो आप कहेंगे ऑप्शन सी वाला गलत है। गुरुवायूर सत्याग्रह 1931 ईस्वी में के कलप्पन के द्वारा चला गया था, करेक्ट है। तो ए बी डी करेक्ट है, जबकि सी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत था। दल बदल से संबंधित ऑप्शन पर विचार करना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? दल बदल के बारे में, दल बदल से उत्पन्न निहिरता संबंधी जो प्रश्न है उसका निर्णय सदन का अध्यक्ष करता है। बिल्कुल बात ठीक है। अध्यक्ष के द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होता है और इसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं, भाई सुप्रीम कोर्ट में तो दी जा सकती है, चाहो तो इसे असंवैधानिक घोषित भी कर सकता है। तो दूसरा जो गलत लिखा है, केवल पहला ऑप्शन यहाँ पर जो है सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? गलत ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है? मई 1949 ईस्वी में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया। बिल्कुल बात ठीक है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, ये भी करेक्ट है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया, ये भी करेक्ट है। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। तो भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में बात किया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को तो चुना गया था, लेकिन 26 जनवरी को नहीं, बल्कि 24 जनवरी 1950 को। तो आप कहेंगे डी वाला ऑप्शन गलत है, जबकि ए बी सी सही है। छोटा सा पॉइंट है, देख रहे हो, गलत हो जाएगा आपका। अफ्रीका महाद्वीप के विभिन्न देशों के समूह, किन देशों का समूह हिंद महासागर के तटीय राष्ट्र से संबंधित है? तो कौन सा समूह संबंधित है? आप कहेंगे दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, तंजानिया एवं केन्या। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, कालाजार के संदर्भ पर विचार कीजिए और विचार क्या करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यह रोग लिस्मेनिया नामक प्रोटोजोआ से फैलता है। कालाजार जो रोग होता है लिस्मेनिया नामक प्रोटोजोआ से फैलता है, करेक्ट है। यह रोग क्यूलेक्स मच्छरों के द्वारा होता है। तो आप कहेंगे ये तो गलत है, क्यूलेक्स मच्छरों के द्वारा नहीं होता है, केवल ए ऑप्शन सही रहेगा, बी ऑप्शन गलत है। अभिकथन और कारण आता है, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? लॉर्ड लैंसडाउन ने अग्रगामी विदेश नीति अपनाई। तो भाई ये गलत हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा अपनाई गई थी। किसने? लॉर्ड कर्जन के द्वारा यह अग्रगामी नीति को अपनाया गया था। तो पहला गलत हो गया। कारण कहता है कि इस नीति को अपनाने का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्यवाद के हितों की रक्षा करना था। बिल्कुल ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा, जबकि आर ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, डी वाले पे टिक करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित में से कौन सा एक बेमेल है, मतलब कि गलत आंदोलन है और एक तरफ वर्ष है, कौन सा ऑप्शन गलत है? जैसे फरायजी आंदोलन 1804 में हुआ, करेक्ट है। अहमदिया आंदोलन 1889 में हुआ, करेक्ट है। अलीगढ़ आंदोलन 1870 में नहीं हुआ था, अलीगढ़ आंदोलन 1875 में हुआ था। तो सी ऑप्शन गलत है। दार उल उलूम देवबंद आंदोलन 1866 में हुआ, ये भी सही है। तो आप कहेंगे ए बी डी सही है, जबकि सी ऑप्शन गलत है। अभिकथन और कारण आता है, इनमें से पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। वास्तव में भारत में ब्रिटिश शक्ति का प्रारंभ बक्सर के युद्ध से ही माना जाता है। बिल्कुल ठीक है। कारण कहता है कि इस युद्ध में बंगाल पर कंपनी के शासन को पूर्ण रूप से लागू कर दिया था। तो आप कहेंगे ये भी करेक्ट है। तो ए ऑप्शन रहेगा, ए आर दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी सही कर रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कालक्रम में इनको व्यवस्थित करना है। पहले कौन सा कांड हुआ, इसके बारे में बात की जा रही है। सबसे पहले बात किया तो पेशावर षड्यंत्र केस 1922-23 से संबंधित है। इसके बाद कानपुर षड्यंत्र केस 1924 से संबंधित है। मेरठ षड्यंत्र केस की बात किया तो 1929 से लेके 1933 तक संबंधित रहा है। ऑप्शन 3, 1, 2 रहेगा, ऑप्शन ए वाला यहाँ पर जो है करेक्ट है। नेक्स्ट बात की जाए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धर्सना आंदोलन का प्रमुख केंद्र बिंदु था। अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने यहाँ हुए आंदोलन का वर्णन करते हुए कहा, धर्सना जैसा भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। धर्सना कहाँ पर स्थित है? तो धर्सना से बात की जाए, मोटी सी बात, मुंबई महाराष्ट्र में धर्सना स्थित है। बी ऑप्शन आपका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। कौन सा? बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान के अनुच्छेद 358 और 359 का संबंध
किस एक से संबंधित है? 358 और 359 का संबंध की बात करें किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकारों के प्रभाव से संबंधित है। राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकारों के प्रभाव से 358 और 359 का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ युद्ध है और एक तरफ वर्ष है, कौन सा युद्ध किस वर्ष में के लिए जाना जाता है? जैसे जजायु का युद्ध जो है 1707 में हुआ था, करनाल का युद्ध जो है 1739 में हुआ था, अंबूर का जो युद्ध है 1749 में हुआ और चमकौर का जो युद्ध है 1705 में हुआ। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट दिख रहा है, 2 4 3 1 ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण और शहरी लिंगानुपात क्रमशः कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण का लिंगानुपात की बात की जाए तो आप कहेंगे 947 है। कितना है? 947 है। और वहीं शहरी लिंगानुपात की बात की है तो आप कहेंगे 929 है। कितना? 929 है। तो 947 एवं 929 आपका ए ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जलवायु समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो जलवायु समूह के बारे में विचार करना है, ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही है? तो जलवायु समूह वर्ष 2003 में स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय लाभकारी संगठन है। क्या ये सही है? आप कहेंगे गलत है ना। दूसरा कहता है, इस संगठन का जो उद्देश्य है वो जलवायु कार्रवाई को तीव्र करने के साथ साथ ऊर्जा दक्षता सुधारों को मापना एवं रिपोर्ट करना भी है। बिल्कुल बात ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर बी वाला तो सही हो जाएगा, जबकि यहाँ पर ए ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, है ना। ए ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। जलवायु जो समूह है 2003 में स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है, जबकि यहाँ पर लिखा है लाभकारी संगठन, तो आप कहेंगे गैर लाभकारी संगठन है, इसीलिए पहला वाला ऑप्शन सिर्फ गलत था। छोटा सा पॉइंट रहता है, बस उसी से गलत हो जाता है, याद रखिएगा, छोटे छोटे पॉइंट हैं। संविधान के भाग 5 में संघ की कार्यपालिका का जो वर्णन किया गया है, कौन सा संघ की कार्यपालिका में शामिल है? संविधान के भाग में संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है, कौन सा संघ की कार्यपालिका में शामिल है? बात की जा रही है राष्ट्रपति शामिल होता है, उपराष्ट्रपति शामिल होता है, प्रधानमंत्री भी शामिल होता है, महान्यायवादी भी शामिल है। ऑप्शन कहेंगे भाई डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। सभी आर्टिकल आपके 52 से लेकर 78 तक सभी व्यक्ति शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय के 3 भिन्न रूप सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय शामिल है और इनके संबंध पर विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? चलिए बात की जाए, इनकी सुरक्षा मौलिक अधिकार एवं नीति निश्चित सिद्धांतों के विभिन्न उपबंधों के जरिए की जाती है। बिल्कुल ठीक है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, इन तत्वों को फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। भाई फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है क्या? आप कहेंगे भाई गलत है। कहां से लिया गया है? कोई कमेंट करके बता सकता है कहां से लिया गया? अच्छा, इसका आंसर मुझे बताओ, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को कहां से लिया गया है, कहां से ग्रहण किया गया है? फ्रांस से तो नहीं लिया, गलत हो गया। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है, जबकि दूसरा वाला गलत है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। निम्नलिखित राज्यों में से किन किन में अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में जो स्थान है वो आरक्षित नहीं किए गए हैं? तो इनमें से कहां पर आरक्षित नहीं किए गए? केरल में किए गए क्या? नहीं किए गए। हरियाणा में नहीं किए गए, अरुणाचल प्रदेश में नहीं किए गए, सिक्किम में नहीं किए गए। तो आपका ऑप्शन रहेगा भाई ए ऑप्शन रहेगा, इनमें से किसी भी राज्य में अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं किए गए, याद रखिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात क्या है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसके शपथ का उल्लेख इस सूची में है? अनुसूची में है, इस कूट के माध्यम से बताइए। तो इनमें से किसकी सूची में बारे में बात की जा रही है? आप कहेंगे संघ के मंत्री के बारे में, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में, भारत के राष्ट्रपति के बारे में। इसमें तीसरी अनुसूची में बात नहीं की गई, तो आप कहेंगे 1 2 3 सही है। ऑप्शन रहेगा बी वाला यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मोर प्रशासन के संबंध में अर्थशास्त्र में 18 तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिनमें से 18 तीर्थ में प्रत्येक तीर्थ अलग विभाग का उत्तराधिकार संभाला गया है। इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो एक तरफ 4 तीर्थ दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके विभाग दिए गए हैं, एक गलत है। इनमें से कौन सा गलत है? समाहर्ता, समाहर्ता राजकीय कोषाध्यक्ष, भाई समाहर्ता राजस्व विभाग से संबंधित था। किससे? राजस्व विभाग से संबंधित था। ऑप्शन पहला वाला ही गलत हो गया। प्रशासकता की बात किया है, राजकीय कागजातों को सुरक्षित रखने वाला प्रधान अधिकारी था, करेक्ट है। कर्मांतिक जो था उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक होता था, करेक्ट है। दंडपाल जो था सेना के सामग्रियों को जुटाने वाला अधिकारी था, करेक्ट है। ए ऑप्शन यहाँ पर समाहर्ता जो है राजस्व विभाग से संबंधित था। सूची 1 है, सूची 2 है, यहाँ पर बात की जा रही कौन सा ऑप्शन किससे मिला हुआ है। जैसे नौसादर की बात किया है, नौसादर अमोनियम क्लोराइड से संबंधित है। नाइट्रोलियम की बात किया तो कैल्शियम साइनाइड से संबंधित है। चिली सॉल्ट पीटर की बात किया है, सोडियम नाइट्रेट से संबंधित है। और सोरा की बात किया तो पोटेशियम नाइट्रेट से संबंधित है। यहाँ पर बी ऑप्शन जो है आपको यहाँ पर करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन यहाँ पर कौन सा है। चलिए कथनों पर विचार करेंगे। मई 2025 में केरल का कोझिकोड शहर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटी GNAFCC में शामिल हो गया है। बिल्कुल बात ठीक है, हो गया है। इस सूची में शामिल होने वाला या पहला भारतीय शहर है? नहीं, ये सूची में शामिल होने वाला ये दूसरा भारतीय शहर है, या रखेगा। पहला भारतीय शहर तो कोची था। कौन सा था? पहला भारतीय शहर कोची था, जबकि दूसरा भारतीय शहर कोझिकोड हो जाता है। ऑप्शन कहेंगे दूसरा गलत है, केवल पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया है, एक तरफ आयोग है, दूसरी तरफ गवर्नर जनरल है। कौन सा आयोग किस गवर्नर जनरल से संबंधित रहा है? जैसे बात किया है रैली आयोग। रैली जो आयोग है लॉर्ड कर्जन से संबंधित थे, करेक्ट है। सेडलर आयोग की अगर बात की जाए तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड से संबंधित थे। इंचकैप आयोग की बात किया लॉर्ड रीडिंग से संबंधित रहे हैं। लिंडसे आयोग की बात किया लॉर्ड इरविन संबंधित रहे हैं। ऑप्शन आपका डी वाला यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात किया है अभिकथन और कारण, इनमें से कौन सा अभिकथन कारण सही है? अभिकथन कहता है कि प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करने के लिए उनके विशिष्ट निकेतन को पर्याप्त जानकारी होनी आवश्यक है। प्रजातियों को अगर उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करना है तो उनके विशिष्ट निकेत की पर्याप्त जानकारी होना चाहिए। बिल्कुल बात ठीक कही जा रही है। कारण कहता है किसी भी जीव की कार्यात्मक जो भूमिका है वो अपने निकेत में ही संपन्न होती है। तो आप कहेंगे दोनों सही है, ऑप्शन ए रहेगा। ए आर दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी सही कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होने के कारण इसका विचलन और प्रकीर्णन सबसे कम होता है। किसी भी रंग के प्रकाश का प्रकीर्ण या विचलन उसकी तरंगदैर्घ्य पर निर्भर जो है करता है ना। जिसका रंग प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है उस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। जिस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है उस रंग के प्रकाश का जो प्रकीर्णन है वो सबसे कम होता है। तो ऑप्शन पहला वाला क्या है? गलत है। लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होने के कारण इसका विचलन और प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। ऑप्शन कहेंगे ये भी गलत है। तो ऑप्शन ना तो यहाँ पहला सही है ना ही ऑप्शन यहाँ पर दूसरा सही है। हम डी वाले पे टिक करेंगे, याद रखिएगा दोनों ऑप्शन यहाँ पर जो है आपके गलत है। ध्यान रखिएगा कौन से दोनों ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से जिलों का पूरब से पश्चिम सही क्रम बताइए। ईस्ट टू वेस्ट जो है सही क्रम बताना है। कौन सा जिलों का क्रम सही है? वैसे महाराजगंज सबसे पूरब में है। महाराजगंज के बाद सिद्धार्थनगर आएगा, सिद्धार्थनगर के बाद श्रावस्ती और फिर पीलीभीत। सीधी सी बात ये की जाए, अगर उल्टा कर दोगे पीलीभीत पश्चिम में है, श्रावस्ती पूरब में, सिद्धार्थनगर पूरब में, फिर महाराजगंज। ऑप्शन ए वाला यहाँ पर जो है सही हो जाएगा, यही सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित कथन में कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए कथन सही की बात की जाए तो भ्रूण के अंगों की परिपक्वता का स्तर गर्भधारण के अंत तक पूर्ण होता है। बिल्कुल ठीक है। भ्रूण के अंगों की संरचना गर्भधारण के चौथे तिमाही में ही कार्यशील हो जाती है। आप कहेंगे ये तो गलत लिखा है, दूसरे तिमाही में ही शुरू हो जाती है, ना कि चौथे तिमाही में। तो केवल पहला वाला सही रहेगा, जबकि दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है गलत है, याद रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक तरफ पुस्तक है और दूसरी तरफ लेखक और लेखिका है। कौन सी पुस्तक किस लेखक या लेखिका के द्वारा लिखी गई है? जैसे अगर बात की जाए मदर मेरी कम्स टू मी, मदर मेरी कम्स टू मी जो है अरुंधति राय के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन जो है दूसरे पे टिक करेंगे। इसके बाद ए डिफरेंट काइंड ऑफ पावर किसके द्वारा? जेसिंडा अर्डर्न के द्वारा लिखी गई है, डी पे टिक करेंगे। हॉट लैम्प्स की बात किया तो बानू मुश्ताक ने लिखी है, पहले पे करेंगे। सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स आपकी बिल गेट्स ने लिखी है, तीसरे पे। तो ऑप्शन जो है आपका सी वाला यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? चलिए विचार कर लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय नगरों की संख्या 9 है। क्या ये सही है? तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल बात ठीक है। दूसरा कहता है कि इन 9 महानगरों में देश की कुल नगरीय जनसंख्या 21.8 भाग निवास करती है। तो भाई ये तो गलत लिखा हुआ है। 2000 अगर हम बात की जाए 9 नगरों में कुल जनसंख्या का 21.8 नहीं है, बल्कि 23.8% जो है निवास करती है। तो केवल पहला सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर जो है गलत है। ठीक है, चलिए 91 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अभिकथन और कारण है, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट सही है बात की जा रही है। अभिकथन कहता है कि उपकला ऊतक छत जो ऊतकों पर शीघ्रता पूर्वक पुनर्दातित होकर घावों को भरने में सहायता करते हैं। बिल्कुल ठीक है। कारण कहता है कि उपकला कोशिकाओं में विभाजन की जो क्षमता के कारण पुनर्उद्भवन की बहुत क्षमता पाई जाती है। तो आप कहेंगे कारण और अभिकथन दोनों सही हैं, ए वाले पे टिक करेंगे। निम्नलिखित धातुओं को इनकी क्रियाशीलता के क्रम में अधिक से कम व्यवस्थित कीजिए। क्रियाशीलता क्रम में अधिक से कम में
सबसे पहले कौन सा अधिक आएगा, तो आप कहेंगे सबसे पहले जो आएगा पोटेशियम आएगा पहले नंबर पर। इसके बाद आपका कौन सा आएगा, इसके बाद आपका आएगा सोडियम दूसरे नंबर पर। इसके बाद कैल्शियम आएगा तीसरे नंबर पर, फिर आपका मैग्नीशियम आएगा चौथे नंबर पर। तो इस तरीके से अधिक से कम में पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ए ऑप्शन करेक्ट है। अंग्रेजों के विरुद्ध हुए विद्रोहियों को उनके सही कार्यक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इन सही कार्यक्रम में व्यवस्थित कैसे करना है, सबसे पहले कौन सा हुआ, आप कहेंगे चुआर विद्रोह हुआ, है ना। इसके बाद खांसी विद्रोह हुआ, खांसी विद्रोह के बाद कोल विद्रोह हुआ, फिर रंपा विद्रोह हुआ। अब डेट सभी को ज्यादातर याद ही होगी, मुझे आई थिंक लग रहा है, फिर भी बता देते हैं। खांसी विद्रोह जो आपका हुआ था वो 1828 से लेके 1833 के बीच में हुआ। कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था, और जो कोल विद्रोह है 1829 से लेके 1839 के बीच में हुआ, जिसके बाद में 1844 से 48 में फिर से इसको चालू किया गया था। रंपा विद्रोह की बात किया आंध्र प्रदेश में 1879 में हुआ, जबकि चुआर विद्रोह की बात किया है 1766 से 1772 के बीच में हुआ। ऑप्शन जो यहाँ पर सही हो जाएगा वो डी ऑप्शन जो है करेक्ट है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम यहाँ पर सही नहीं है, गलत ऑप्शन कौन सा है। वन्य जीव बिहार पश्चिमी बिहार है उत्तर कौन से राज्य में स्थित है, बात की जा रही है। अब कौन सा गलत है, बात की जा रही है। करिकिली तमिलनाडु में है, करेक्ट है। चिनार केरल में है, करेक्ट है। सत्यमंगलम तमिलनाडु में सही है, जबकि पापीकोंडा, अब पापीकोंडा की बात करें तो केरल में नहीं, पापीकोंडा आपके आंध्र प्रदेश राज्य में, कहां पर, आंध्र प्रदेश राज्य में है, याद रखेगा। आपका ऑप्शन जो है डी वाला गलत था, ठीक है। ए बी सी सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अप्रैल 2025 में इसरो के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन का निधन हो गया, इनका संबंध के बारे में विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए विचार कर लेते हैं। वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रहे, बिल्कुल ठीक है। ये योजना आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं, ये भी करेक्ट है। तो के कस्तूरी रंगन आपके राष्ट्रीय शिक्षा नीति और योजना आयोग के सदस्य के रूप में इन्हें जाना जाता है, दोनों ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे के संबंध पर विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन सही है। गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में है ना, ऑप्शन कौन सा सही है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, करेक्ट है। उत्तर प्रदेश के 11 जिलों से होकर गुजरेगा, अरे भाई 11 जिलों से होकर नहीं गुजरेगा, 12 जिलों से होकर गुजरेगा, तो गलत हो गया। इसकी सबसे अधिक लंबाई बदायूं जिले में पड़ती है, करेक्ट है। यह एक्सप्रेसवे पर 5 औद्योगिक कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, करेक्ट है। तो 1, 3, 4 सही है, जबकि ऑप्शन दूसरा वाला यहाँ पर जो है गलत था। गंगा एक्सप्रेसवे 12 जिलों से होकर जो है गुजर रहा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नदियों को उनकी लंबाई के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, लंबाई के घटते क्रम में, है ना। अब इसमें से आप देखोगे घाघरा जो है, घाघरा 1080 किलोमीटर में बहती है, किलोमीटर याद रखना है ना, किलोमीटर में ही सब। गोमती की बात किया तो 940 किलोमीटर में, रामगंगा की बात किया तो 690 किलोमीटर में, और राप्ती की बात किया तो 640 किलोमीटर में, याद रखिएगा। तो बी ऑप्शन आपके यहाँ पर जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सही सुमेलित का चयन यहाँ पर कौन सा नहीं है। एक तरफ औद्योगिक प्रदेश है, दूसरा देश है, कौन सा औद्योगिक प्रदेश किस देश की सहायता से बनाया गया है। जैसे अलबामा, अलबामा कहां पर है, आप कहेंगे यूएसए में है, करेक्ट है। रुर जर्मनी में है, करेक्ट है। और बात किया कैंटन, कैंटन जापान में नहीं है, तो कैंटन कहां पर है, कैंटन चाइना में है, ऑप्शन सी वाला गलत है। जबकि दक्षिण ट्रांसवाल दक्षिण अफ्रीका में है, करेक्ट है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए बी डी सही थे, जबकि सी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं, कितने कथन सही हैं, इसकी बात की जा रही है। अब देखना पड़ेगा, न्यूरॉन तंत्र की मुख्य इकाई है, न्यूरॉन तंत्र का तंत्र की मुख्य इकाई है, क्या ये सही है। आप कहेंगे न्यूरॉन तंत्र का तंत्र की मुख्य कार्यात्मक इकाई होती है, ठीक है। किडनी शरीर में विषैले पदार्थों को हटाने में मदद करती है, क्या कह रहा है, किडनी जो होती है शरीर में विषैले पदार्थों को फिल्टर करके पेशाब के माध्यम से बाहर निकालने का जो है कार्य करती है ना, बाहर करती है। तो रक्त का पीएच मान 6.4 होता है, क्या ये सही है। तो आप कहेंगे भाई गलत है, रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है, कितना होता है, 7.4 होता है, ना कि 6.4 होता है। तो आप कहेंगे केवल 2 कथन सही है, पहला और दूसरा, जबकि तीसरा ऑप्शन गलत था। 100 नंबर क्वेश्चन आता है, जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत के कुल नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत प्रथम श्रेणी के नगरीय संकुलों में निवास करता है। प्रथम श्रेणी के नगरीय संकुलों में निवास करता है, तो आप कहेंगे कितना प्रतिशत, आप कहेंगे 70.2%, कितना, 70.2% निवास करता है। अब आप सोच रहे होंगे 101 नंबर क्वेश्चन सर कैसे आ गया, 100 क्वेश्चन आना चाहिए। अरे भैया आपके एग्जाम में 150 क्वेश्चन आते हैं, और टेस्ट सीरीज फुल टेस्ट सीरीज लगाओ तो 150 क्वेश्चन ही होते हैं, याद रखेगा, है ना। तो आपको थोड़ा सा चीजों को ध्यान रखना चाहिए, हम फुल टेस्ट लगवाते हैं। क्वेश्चन आता है, जून 2025 में भारत के 3 राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य घोषित किया गया, कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल नहीं है।
तो पूर्ण साक्षर राज्य के रूप में बात की जा रही है किसे घोषित किया गया है और इनमें से कौन सा शामिल नहीं है। शामिल नहीं है पूछ रहा है तो आप कहेंगे एक तो मेघालय शामिल नहीं है, दूसरा दिल्ली शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया शामिल नहीं है। अब सुनो कौन कौन सा शामिल है, इंपोर्टेंट है। त्रिपुरा शामिल है, मिजोरम शामिल है, मिजोरम के बाद पूछे जाए तो आप कहेंगे गोवा शामिल है, और गोवा के बाद कहा जाए तो लद्दाख जो है शामिल है। ये चारों राज्यों को याद कर लो, ये कार्यात्मक राज्य के रूप में जो है घोषित किए गए हैं। निम्नलिखित में से एक बाबर से संबंधित नहीं है। बाबर से इनमें से कौन सा संबंधित नहीं है। शाहरुख नामक चांदी का सिक्का बाबर ने चलाया था, करेक्ट है। तुर्की भाषा में काव्य संग्रह दीवान का संकलन बाबर ने किया, करेक्ट है। मच्छीवाड़ा का युद्ध, मच्छीवाड़ा का युद्ध हुमायूं और अकबर के बीच में हुआ था, ये बाबर के बीच में नहीं हुआ। कलंदर की उपाधि बाबर ने ली थी, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। तो सी ऑप्शन बाबर से संबंधित नहीं था। एक ऑप्शन है श्रवण ग्रंथि है, दूसरी तरफ हार्मोन है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बेमेल है, इसका चयन करना है। गलत ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है। जैसे बात की जाए पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि की बात किया तो मेलाटोनिन से संबंधित है, ये तो सही है ना। थायराइड ग्रंथि की बात किया है थोरक्सिन से संबंधित है, ये भी करेक्ट है। अग्नाशय ग्रंथि की बात किया है, अग्नाशय जो होता है गैलानिन से संबंधित नहीं है, अग्नाशय इंसुलिन से संबंधित होता है। किनसे, इंसुलिन से संबंधित होता है, तो ऑप्शन कहेंगे तीसरा गलत है। जबकि जनन ग्रंथि की बात किया तो प्रोजेस्टेरोन से संबंधित है, ये भी करेक्ट है। तो 1 2 4 सही है, जबकि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित है, सही सुमेलित है इसकी बात करना है। चलिए बात कर लेते हैं। जैसे बात किया है सेवाओं पर कर का प्रावधान 88वें संशोधन में लाया गया था, तो ये तो ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अनुसूचित जाति आयोग का गठन 61वें संविधान संशोधन में, तो अनुसूचित जाति का गठन की बात की जाए तो आप कहेंगे 61 में नहीं है, 89वें संविधान संशोधन से संबंधित है। मेघालय राज्य की अगर स्थापना की बात की जाए तो आप कहेंगे 28 में नहीं है, 22वें संविधान संशोधन सम्मिलित है। नगर पालिका की स्थापना 73 से संबंधित नहीं है, 74वें संविधान संशोधन से संबंधित है। तो केवल पहला वाला ही सही था, जबकि यहाँ पर जो है आपके बी सी डी जो है ऑप्शन गलत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अक्टूबर 2025 में द स्वीडिश एकेडमी के द्वारा वर्ष 2025 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई। इस संबंध में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बात किया है यह बस पुरस्कार जो है लासजना हॉरकोई को जो है प्रदान किया गया है, करेक्ट है। तो यह जर्मनी की निवासी है, तो यह जर्मनी की निवासी है क्या, आप कहेंगे नहीं, ये जर्मनी की नहीं है बल्कि हंगरी की निवासी है। तो ऑप्शन दूसरा वाला गलत है, केवल पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि धारवाड़ क्रीम की चट्टानों के संबंध पर विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। धारवाड़ क्रीम की चट्टानों के बारे में विचार करना है। यह आर्कियन क्रीम की प्राथमिक चट्टानों के अपर्दन व निक्षेपण से बनी परतदार चट्टानें होती है, बिल्कुल ठीक है। इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं मिलते हैं, ये भी सही है। आप कहेंगे दोनों ऑप्शन सही है, सी वाला सही है। नेक्स्ट आता है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। एक तरफ शिखर है, दूसरी तरफ अवस्थिति है, कौन सा शिखर किस अवस्थिति पर सही नहीं है। जैसे बात की जाए तो सैंडल पीक जो है आपका उत्तरी अंडमान में है, करेक्ट है। माउंट हैरियर, माउंट हैरियर की बात की है, माउंट अगर हैरियर की बात की है कहां पर है माउंट हैरियर, तो आप कहेंगे जो माउंट हैरियर है वो आपके दक्षिणी अंडमान में है। कहां पर है, साउथ अंडमान में है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला गलत है। जबकि माउंट कोयोब दक्षिणी अंडमान में है, करेक्ट है। और माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार में करेक्ट है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है, याद रखिएगा। अब देखो सभी कहां पर है, सभी शिखर जो है आपके अंडमान निकोबार में स्थित है, याद रखना है ना। तो इन सभी चीजों को थोड़ा थोड़ा याद रखो। निम्नलिखित उन नदियों का चयन कीजिए जिनका मुहाना प्रशांत महासागर में है। क्या कह रहे हैं, ऐसी नदियां इनमें से बताओ चारों में कौन सी जिनका मुहाना प्रशांत महासागर में है। कोलंबिया नदी का मुहाना प्रशांत महासागर में है। सैक्रामेंटो नदी का मुहाना भी प्रशांत महासागर में है। सैन जैक्विन नदी का मुहाना प्रशांत महासागर में है। कोलोराडो नदी का मुहाना प्रशांत महासागर में है क्या, नहीं। कोलोराडो का मुहाना कहां पर है, आप कहेंगे कैलिफोर्निया की खाड़ी में है। तो चौथा गलत है, जबकि 1 2 3 सही है, याद रखिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भेदिया कारोबार किसे कहते हैं। भाई भेदिया कारोबार किसे कहते हैं, प्रतिभूति के संबंध में महत्वपूर्ण गैर सार्वजनिक जानकारी तक पहुंच रखने वाले किसी व्यक्ति के द्वारा प्रतिभूति की खरीद या बिक्री करने वाले को भेदिया कारोबार की श्रेणी में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रकाश संश्लेषण के संबंध पर विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। प्रकाश संश्लेषण के बारे में, प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो लगभग 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अधिकतम होती है, सही है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयन तथा जल का अपचयन होता है। क्या ये सही लिखा है, आप कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है, जबकि जल का क्या होता है, जल का उपचयन होता है। तो उल्टा लिखा है, कहेंगे पहला वाला सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अगस्त 2025 में प्रदान किए गए प्रथम एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है। एमएस स्वामीनाथन के बारे में कौन सा सही है। पहला खाद्य एवं शांति के लिए पुरस्कार डॉक्टर एडेनिले को प्रदान किया गया, तो ये तो गलत हो गया। इन्हें नाइजीरिया में भुखमरी से लड़ने के प्रयासों के लिए पुरस्कार दिया गया था, तो यहाँ पर केवल दूसरा वाला ही सही रहेगा। पहला नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। एक मिनट, पहला खाद्य शांति पुरस्कार ये भी सही है ना, ये भी ऑप्शन सही है। एडेनिले को ही दिया गया था और नाइजीरिया से लड़ने के लिए, पहला और दूसरा दोनों सही है। सी वाले पे टिक करेंगे। अगस्त 2025 में एमएस स्वामीनाथन का पुरस्कार जो है, दोनों ऑप्शन सही है। पहला खाद्य शांति के लिए पुरस्कार डॉक्टर एडेनिले को दिया गया है और इन्हें नाइजीरिया में भुखमरी से लड़ने के प्रयासों के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया था। सी रहेगा, दोनों ऑप्शन करेक्ट है। माफी चाहता हूँ, छोटी सी गलती हो जाती है, भाई इंसान ही है, माफ कर देना। भारत शासन अधिनियम 1935 के में कौन सा प्रावधान शामिल नहीं है। भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में कौन सा प्रावधान शामिल नहीं है बात की जा रही है। तो इसके द्वारा केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली का प्रारंभ किया गया, ये तो सही है। इसके द्वारा 11 राज्यों में 5 राज्यों में द्विसदनी व्यवस्था को प्रारंभ किया गया, तो ये तो गलत है ना, ये गलत है आपका, क्या रखेगा। 11 राज्यों में से 6 राज्यों में द्विसदनी विधायिका का प्रावधान किया गया था, गलत है। इस अधिनियम के द्वारा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान किया गया, करेक्ट है। इसके द्वारा रेलवे के प्रशासन के लिए एक संघीय रेलवे प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया गया, ये भी करेक्ट है। तो ए सी डी भारत शासन अधिनियम 1935 से संबंधित सही है, जबकि बी ऑप्शन छोटा सा पॉइंट गलत था। 11 राज्यों में से 5 नहीं, जबकि 6 राज्यों में द्विसदनी व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अभिकथन और कारण इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अभिकथन कहता है कि विंध्याचल पर्वत से निकलकर कुछ नदियां उत्तर की ओर बहती हुई यमुना और गंगा में मिल जाती हैं, बिल्कुल ठीक कह रहा है। कारण कहता है कि ये नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। अरे भ्रंश घाटी में बहती तो नर्मदा और ताप्ती हैं, तो आप कहेंगे कारण गलत है, केवल ए ऑप्शन सही रहेगा, जबकि आर ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय नेता ने कहा राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन विश्वास है। बिना राजनीतिक स्वतंत्रता के सामाजिक तथा शैक्षणिक सुधार, औद्योगिक प्रसार, एक जाति की नैतिक उन्नति इत्यादि की बात सोचना मूर्खता की चरम सीमा है। तो ये किसके द्वारा, अरविंद घोष के द्वारा कहे गए शब्द है, याद रखिएगा, किसने, अरविंद घोष के द्वारा कहे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किस केस में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय लिया गया अनुच्छेद 19(1) के काम के तहत भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विचारों के प्रचार की भी स्वतंत्रता शामिल है। आप कहेंगे रोमेश थापर केस 1950 में यह निर्णय जो है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया था। अभिकथन और कारण है, और यहाँ पर क्वेश्चन है कि वायु की उपस्थिति में भारी वस्तु पृथ्वी पर पहले जबकि हल्की वस्तु पृथ्वी पर बाद में पहुंचेगी। वायु की उपस्थिति में भारी वस्तु पृथ्वी पर पहले और हल्की वस्तु बाद में पहुंचेगी, बिल्कुल ठीक कह रहा है। कारण है कि वायु की उपस्थिति में उत्प्लावन प्रभाव और श्यानकर्षण के कारण वस्तुओं के त्वरण भिन्न भिन्न हो जाते हैं, दोनों ऑप्शन सही, तो ए वाले पे ऑप्शन पर हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से सत्य ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है। चलिए विचार कर लेते हैं। विचार करना है कि नवंबर 2025 में यूनेस्को ने प्राकृतिक विश्व धरोहरों की नवीनतम वैश्विक समीक्षा नवंबर 2025 में यूनेस्को ने प्राकृतिक विश्व धरोहरों की नवीनतम वैश्विक समीक्षा में भारत की कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को अच्छा दर्जा दिया है। क्या ये सही है? तो आप कहेंगे नवंबर 2025 में भारत में आईयूसीएन के द्वारा अच्छा दर्जा जो है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को दर्जा तो दिया गया है, यहां रखने का आईयूसीएन ने दिया था, ना कि यूनेस्को ने। किसने? आईयूसीएन के द्वारा दिया गया, तो पहला गलत हो गया। कंचनजंगा भारत का पहला मिश्रित यूनेस्को धरोहर स्थल है, बिल्कुल बात ठीक है, ऑप्शन दूसरा सही रहेगा, जबकि पहला वाला ऑप्शन गलत है। यूनेस्को ने नहीं बल्कि आईयूसीएन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अभिकथन और कारण है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अभिकथन कहता है कि श्रीमती एनी बेसेंट ने भारत को स्वराज्य देने का समर्थन किया और होम रूल लीग का आंदोलन चलाया, बिल्कुल ठीक कह रहा है। कारण है इसके पीछे उनका उद्देश्य आंग्ल भारतीय संबंधों को मजबूत बनाना था, तो ऑप्शन कहेंगे दोनों सही है, व्याख्या भी सही कर रहा है, तो ए ऑप्शन पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। विचार कर लेते हैं, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। 1926 ईस्वी में भगत सिंह, छब्बील दास, यशपाल आदि नाविकों ने मिलकर नौजवान सभा की स्थापना की थी, बिल्कुल बात ठीक है, की गई थी। दूसरा कहता है इसका उद्देश्य हमारे भारत में संपूर्ण स्वतंत्र मजदूर और किसान राज्य की स्थापना करना था, ये भी करेक्ट है, सी रहेगा, दोनों ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत में पाई जाने वाली लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। लाल मिट्टी के बारे में कौन सा ऑप्शन गलत है। यह देश की दूसरी विशालतम मिट्टी वर्ग में आती है, करेक्ट लिखा है। तमिलनाडु प्रदेश में इसका सर्वाधिक विस्तार है, ये भी करेक्ट है।
इस मिट्टी में स्वभाव क्षारीय प्रकृति की होती है। भाई क्षारीय प्रकृति की होती है क्या? आप कहेंगे भाई क्षारीय प्रकृति की नहीं होती है। इसका लाल रंग लोहे ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, ये भी करेक्ट है। सी ऑप्शन सही रहेगा, गलत रहेगा, मतलब इस मिट्टी का स्वभाव जो है क्षारीय प्रकृति का नहीं होता है, याद रखिएगा, है ना। इस मिट्टी का क्षारीय प्रकृति का नहीं होता है, ध्यान रखना है। यह स्वभाव से अम्लीय स्वभाव की होती है। कैसी? अम्लीय स्वभाव की होती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? विचार कर लेते हैं। कंबोडिया की सीमा थाईलैंड, लाओस और वियतनाम देश से लगती है। बिल्कुल ठीक कह रहा है। कंबोडिया की राजधानी नामपेन मेंकोंग नदी तथा टोनले सैप नदी के संगम पर स्थित है। तो आप कहेंगे दोनों ऑप्शन सही हैं। अब भाई ज्योग्राफी क्वेश्चन है, मैप रख के भी बैठो, आप कहेंगे सी ऑप्शन रहेगा, दोनों ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मई 2025 में डीआरडीओ ने प्रोजेक्ट कुशा की शुरुआत की गई थी, इसका संबंध किससे है? प्रोजेक्ट कुशा की शुरुआत की गई जिसका संबंध बताया जा रहा है अत्याधुनिक वायु रक्षा प्रणाली से संबंधित है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या चयन करना है? चयन करना है कि मार्च 2025 में जारी देश की पहली नदी डॉल्फिन जनगणना के अनुसार भारत में 6327 नदी डॉल्फिन पाई जाती है, करेक्ट है। इस गणना में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक डॉल्फिन 2397 दर्ज की गई हैं, तो दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, आप कहेंगे सी वाला रहेगा, एक और दो दोनों ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? विचार कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा अप्रैल 2025 में देश का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज अमरावती में स्थापित करने की घोषणा की गई, सही है। वर्ष 2025 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया गया है, दोनों ऑप्शन सही है, तो सी वाले पे इस पर भी हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? एक तरफ महोत्सव है, दूसरी तरफ जिला है, कौन सा करेक्ट नहीं है? जैसे सुलहकुल आगरा में मनाया जाता है, करेक्ट है। काम्पिल फर्रुखाबाद में मनाया जाता है, सही है। सरधना मेरठ में संबंधित है, सरधना मेरठ से संबंधित है, करेक्ट है। कजली की बात किया है तो कजली आपका कहां पर? चित्रकूट में नहीं मनाया जाता है। कजली कहां मनाया जाता है? कजली कहेंगे महोबा से संबंधित है। कहां से? महोबा से संबंधित है, डी ऑप्शन यहां पर आपका गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के संबंध में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 104वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ? 2019 में हुआ। इस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण 10 वर्ष की अवधि के लिए यानी 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। बिल्कुल ठीक कहा जा रहा है। लोकसभा और राज्य विधानसभा नामांकन के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय का विशेष प्रतिनिधि बढ़ा दिया गया। अरे नहीं, इससे कोई ऑप्शन नहीं है इसमें, आप कहेंगे केवल पहला सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है। अभिकथन और कारण आता है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है बात की जा रही है? अभिकथन कहता है कि अनाज से लदा ट्रक संतुलित रहता है परंतु भूसे से भरा ट्रक जल्दी ही असंतुलित हो जाता है। क्या बिल्कुल बात ठीक कही जा रही है ना? भूसा वैसा होता है। तो भूसे से भरे ट्रक का जो गुरुत्व केंद्र है वो अनाज से भरे ट्रक के गुरुत्व केंद्र की अपेक्षा आधार के पास होता है। भाई गलत लिखा है ना, तो केवल यहाँ पर ए सही रहेगा जबकि आर ऑप्शन यहाँ पर गलत है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जननांकी लाभ के अंतर्गत शामिल तथ्य है? जननांकी लाभ के अंतर्गत तत्व कौन से शामिल हैं इसकी बात की जा रही है। तो जनसंख्या ढांचे में बढ़ती युवा और कार्यशील आबादी शामिल है, बढ़ती आश्रिता अनुपात शामिल नहीं है, घटता आश्रित अनुपात शामिल है, उल्टा जनसंख्या पिरामिड भी शामिल है। तो पहला, तीसरा और चौथा शामिल है, आप कहेंगे सी वाला ऑप्शन यहाँ पर जननांकी लाभ के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। अभिकथन और कारण फिर से क्वेश्चन आ जाता है, पूछ रहा है अभिकथन, मई 2025 में महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली में यशोदा एआई अभियान आरंभ किया गया, करेक्ट है। कारण है कि इसका उद्देश्य ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को एआई सुरक्षा, डिजिटल सुरक्षा, आवश्यक कौशल प्रदान करना। तो आप कहेंगे दोनों सही है, तो ए ऑप्शन रहेगा, दोनों सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है। जून 2025 में प्रारंभ एक्सिकोम मिशन 4 के संबंध पर विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एक्सिकोम मिशन जो है 4 स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान को फॉल्कन 9 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया, सही है। इस मिशन के साथ शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री बन चुके हैं, दोनों ऑप्शन सही हैं, तो सी वाले पे हम टिक करेंगे। मई 2025 में रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट को नया पोप चुना गया, इनके संबंध में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो बात की जाए तो भाई इनका नया नाम पोप लियो XIV, बिल्कुल ठीक है। मूल रूप से यूएसए के नागरिक हैं, ये भी करेक्ट है। उत्तरी अमेरिका में पैदा होने वाले पहले पोप हैं, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन कहेंगे तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ पुस्तक है दूसरी तरफ लेखक है, कौन सी पुस्तक किस लेखक से संबंधित है? जैसे द वर्ल्ड एज आई सी इट, द वर्ल्ड एज आई सी इट स्टीफन हॉकिंस से संबंधित है। हाउ टू लिव लॉन्गर एंड फील बेटर लिनस पॉलिंग से संबंधित है। द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग
एल्बर्ट आइंस्टीन संबंधित है। इंडोमिटेबल स्पिरिट एपीजे अब्दुल कलाम से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नीचे दिए गए उपरोक्त में से कौन सा साख नियंत्रण की गुणात्मक प्रकार के अंतर्गत आता है। साख नियंत्रण क्वांटिटेटिव टाइप्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल के अंतर्गत इनमें से कौन कौन से टर्म्स जो है आते हैं। बात की जाए तो आपके मार्जिन आवश्यकता में परिवर्तन आता है, साख की राशनिंग आता है, प्रत्यक्ष कार्रवाई एवं नैतिक दबाव आता है। तो दूसरा, चौथा और पांचवा शामिल है, तो बी ऑप्शन कहेंगे। सीमांत स्थायी सुविधा दर नहीं आता है, खुले बाजार की क्रियाएं शामिल नहीं है। विक्रम 3201 के संबंध पर विचार कीजिए। तो विक्रम 3201 क्या है? अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। भारत का पहला स्वदेशी 32 बिट चिप है, बिल्कुल ठीक है। डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया? नहीं भाई, ये डीआरडीओ ने विकसित जो है नहीं किया हुआ है, ये आपके एससीएल के द्वारा विकसित जो है किया गया। किसके? एससीएल मोहाली के द्वारा विकसित किया गया। दूसरा गलत है, केवल पहला ऑप्शन जो है सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2025 के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो वैश्विक शांति सूचकांक 2025 के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है बात की जा रही है। तो बात की जाए कि इसे इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा तैयार किया जाता है, सही है। सिंगापुर को एशिया का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया, करेक्ट है। 2025 इस सूचकांक में भारत जो है 115वें स्थान पर है, करेक्ट है। तो आप कहेंगे डी रहेगा, तीनों ऑप्शन सही है। एक तरफ सम्मेलन है, दूसरी तरफ स्थान है, और यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा बेमेल, कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत है। चलिए सम्मेलन और स्थान है तो कौन सा ऑप्शन गलत है। जैसे बात की जाए एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 में तियानजिंग चीन में हुआ, करेक्ट है। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 25 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ, करेक्ट है। नाटो शिखर सम्मेलन 25 में हैग नीदरलैंड में हुआ, सही है। G7 शिखर सम्मेलन 25 की बात किया है, म्यूनिक जर्मनी में यह नहीं हुआ था। G7 शिखर सम्मेलन की बात किया कहां पर हुआ, तो आप कहेंगे यार कनाडा में हुआ था। कहां पर? कनाडा में। तो डी ऑप्शन यहां पर जो है आपका गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जनवरी 2025 में केंद्र सरकार के द्वारा घोषित पद्म विभूषण पुरस्कारों में किनको मरणोपरांत जो है पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इन चारों में मरणोपरांत किन्हें किन्हें दिया गया है बात की जा रही है। तो एक तो आप कहेंगे शारदा सिन्हा को दिया गया है, इसको शारदा सिन्हा को दिया गया है। दूसरे आपके ओसामू सुजुकी को दिया गया है। तीसरा एमटी वासुदेवन नायर को दिया गया है, जबकि नागेश्वर रेड्डी से कोई संबंधित नहीं है। ऑप्शन कहेंगे 2, 3, 4, तो आप बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जैविक साम्यता स्थापित होती है। भाई जैविक साम्यता स्थापित कैसे होती है या किसके द्वारा होती है। आप कहेंगे उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, दोनों के द्वारा, तीनों के द्वारा आपकी जो है जैविक साम्यता स्थापित होती है। पूर्वी भारत में हरित क्रांति के पर्याप्त प्रसार न होने के कारण कौन सा एक कारण नहीं था। कौन सा कारण नहीं था? जोत का छोटा आकार एक कारण है, पूंजी का अभाव कारण है, सिंचाई व्यवस्था का अपूर्ण विकास कारण है, संरचनात्मक एवं संस्थागत विकास ये कारण जो है शामिल नहीं था। तो आप कहेंगे डी वाला गलत है। धारणीय विकास के संबंध में कौन सा ऑप्शन असत्य है। धारणीय विकास के बारे में कौन सा ऑप्शन गलत है बात की जा रही है। तो अवधारणा ब्रिटलैंड के 1987 में प्रस्तुत की गई थी, तो सही लिखा है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग IUCN ने अपने रिपोर्ट विश्व संरक्षण रणनीति में किया, ये भी करेक्ट है। तो पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन गलत है, तो हम कहेंगे ना तो पहला गलत है ना ही दूसरा, क्योंकि दोनों ऑप्शन जो है यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किन बैंकों को मिलाकर जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 27 जनवरी 1921 को की गई थी। तो इन चारों में कौन कौन से बैंकों को मिलाया गया था। आप कहेंगे बैंक ऑफ बंगाल को मिलाया गया था, दूसरा आपका बैंक ऑफ बॉम्बे को मिलाया गया था, चौथा आपका बैंक ऑफ मद्रास को। बैंक ऑफ अवश्य इससे संबंध नहीं है, आप कहेंगे पहला, दूसरा, चौथा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एगोम यहाँ पर सही नहीं है, बात की जा रही है कौन सा ऑप्शन गलत है। जैसे सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय इंदौर में है, करेक्ट है। मशरूम अनुसंधान निदेशालय सोलन में है, करेक्ट है। काजू अनुसंधान निदेशालय की बात की है तो काजू का जो है आपका सांगली में नहीं है, कहां पर है? उत्तर कर्नाटक में। कहां पर है? उत्तर कर्नाटक में है, याद रखिएगा। तो आप कहेंगे सी वाला गलत है, जबकि मूंगफली अनुसंधान निदेशालय जूनागढ़ में है, ये भी करेक्ट है। तो पूछा है कौन सा गलत सम्मिलित सही नहीं है, सी वाला यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ समिति और आयोग है, दूसरी तरफ उद्देश्य है। किस समिति आयोग का उद्देश्य क्या रहा है। जैसे बात की जाए अपराजिता सारंगी समिति, इसका उद्देश्य जो है 130वें संविधान संशोधन विधेयक की जांच से संबंधित है, यहाँ पे लिख देते हैं, चौथा सही है। न्यायमूर्ति आशा मेनन समिति की बात अगर की जाए तो आपकी
ट्रांसजेंडर के व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा संबंधित है, पहला सही है। डॉक्टर के राधाकृष्णन समिति की बात किया है तो भारतीय उच्च शिक्षा के आयोग के क्रियान्वयन को सुगम बनाने संबंधित दूसरा सही है। न्यायमूर्ति हर्ष कुमार समिति की बात किया तो महाकुंभ हादसे की जांच संबंधित है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। ये ऑप्शन कहेंगे हम यहाँ पर जो है सही मिलान है। फरवरी 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसका मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण था कि इजराइल एवं पर अवैध एवं निराधार कार्रवाई करने का आरोप। तो आप कहेंगे ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। क्रय शक्ति समता विधि के बारे में बात किया, पर्सिंग पावर पैरिटी थ्योरी के बारे में कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्रय शक्ति समता के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है? जैसे बात की जाए तो इस विधि का प्रतिपादन जी.आर. कैसल के द्वारा किया गया, सही है। इस विधि का सबसे पहले प्रयोग 1993 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के द्वारा किया गया। आप कहेंगे ये भी करेक्ट है, आप कहेंगे सी वाला रहेगा, 1 और 2 दोनों ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत के विभिन्न भागों में स्थानांतरित कृषि के नामों का गलत सुमेलित बताइए। एक ऑप्शन गलत है, कौन सा गलत है? झूम कृषि उत्तर पूर्वी भारत में कहते हैं, सही है। दीपा की बात किया तो आपके झारखंड में नहीं कहते, कहां पे कहते हैं दीपा? छत्तीसगढ़ में कहते हैं, रखेगा कहां पर? छत्तीसगढ़ में। तो बी ऑप्शन गलत है। जबकि पोडू जो है आंध्र प्रदेश में कही जाती है, सही है। और धाबी जो है उड़ीसा में कही जाती है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दीर्घवृत्त ज्वार का अनुभव किया जाएगा। दीर्घवृत्त ज्वार का अनुभव किया जाएगा, आप कहेंगे पूर्णिमा को किया जाता है, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। कौन सा? डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आशा के बारे में विचार करें, कौन सा ऑप्शन असत? गलत ऑप्शन आशा के बारे में कौन सा है? आशा जो है एक प्रशिक्षित महिला स्वास्थ्य सहायिका होती है जो कि समुदाय एवं स्वास्थ्य सेवाओं के बीच एक सहायिका के रूप में कार्य करती है, तो सही लिखा है। आशा उसी गांव की कोई महिला होती है, दोनों ऑप्शन सही है। तो हम कहेंगे ना तो पहला सही, मतलब ना तो पहला गलत है ना ही दूसरा ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए विचार कर लेते हैं। विचार करना है कि चंबल नदी यमुना से इटावा के पास मिलती है, सही है। शारदा नदी पीलीभीत और नेपाल की सीमा निर्धारित करती है, सही है। तो दोनों ऑप्शन सही है, तो हम कहेंगे सी वाला सही है। इस टेस्ट का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन से ऑप्शन करेक्ट है? जैसे विचार किया जाए, जुलाई 2025 में त्रिनाद और टबैको भीम यूपीआई को आधिकारिक रूप से अपनाने वाला कैरिबियन क्षेत्र का पहला देश बना है, करेक्ट है। यह विश्व का 8वां देश है जिसने भीम यूपीआई को स्वीकार किया है, तो आप कहेंगे दोनों सही है, तो दोनों ऑप्शन पर हम टिक करेंगे। तो दोस्तों आज हमने अपने 150 क्वेश्चनों को देखो लगा लिया है। एक छोटा सा अपडेट है, ध्यान रखिएगा, हमारा ऐप आ चुका है यूपीएससी नेट नाम से, जिससे हमने आपको बताया जितनी भी हम टेस्ट लगा रहे हैं, चाहे वो मेक IAS की हो, GS वर्ल्ड की हो, ध्येय की हो, दृष्टि की हो, संस्कृत IAS की हो, सभी की PDF अगर आपको डाउनलोड करना है हमारे ऐप पर मिल जाएगी। ऐप के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक जो है दे दिया है। टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में ऐप पर जाएंगे, वहां पर आपको PDF मिल जाती है जिसका आप जो है प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो, और प्रिंट आउट के क्वेश्चन के साथ साथ सॉल्यूशन का भी जो है पूरा प्रॉपर निकलवा पाओगे। तो ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही एक हमारा नया कोर्स लॉन्च होने वाला है जिसमें हम घटना चक्र का पूर्वावलोकन, याद रखिएगा, घटना चक्र का पूर्वावलोकन जो है कवर करवाने वाले हैं, बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगा। और पूर्वावलोकन जो होगा आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, आपका इन्वॉल्वमेंट, ये साथ साथ यूपी, PCS, PYQ, इतना आपका घटना चक्र का पूर्वावलोकन एग्जाम से पहले 6 दिसंबर को आप सभी का एग्जाम है। इन सभी के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए घटना चक्र पूर्वावलोकन हमारा कोर्स एक लॉन्च हो रहा है, जिस कोर्स में आपको जो है इन्वॉल्व करना होगा, और साथ ही ऐप पर आपको जो है क्लासेस यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मिल पाएंगी। यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, वो केवल ऐप पर ही मिलेगी। तो इन सब चीजों को अपडेट रहने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। कोई समस्या आए, कोई डाउट आए तो आप जो है कॉल वगैरह कर सकते हो। तो आज ही समाप्त करेंगे। वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।